नितिन गुप्ता दिस साइड। आज मैं आपके साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लॉट, प्रोप्राइटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, एंटिटी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक और डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर आप सारे बच्चों ने YouTube पे वॉच किया, आपको समझ में आया और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, विश करूंगा कि आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स इस कंसर्न वीडियो को चेक करें, देखें, समझें और अपने सेकंड लॉट ऑफ डेफिनेशन को क्लियर करें। So I start with the concerned definitions of purchase, sale, purchase return, etc. Let's start with the first definition of purchase. Purchase का मतलब क्या है? Purchase का मतलब है acquisition of raw material to convert into finished goods so as to be sellable in the market. इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा एग्जाम्पल पे कि a garment manufacturing firm purchasing cloth, button and thread to convert them into shirt, t-shirt, trouser, etc. so as to sell them in the market. हमारा जिस पर्टिकुलर काम का बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे मूव करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कंसर्न रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज परचेज। क्यों? क्योंकि परचेज रॉ मटेरियल करने से हम जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो रॉ मटेरियल अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म कर देगा और कंप्लीटली खत्म होते ही वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस कि अगर मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूं तो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें कपड़ा चाहिए, बटन चाहिए, धागा चाहिए। जैसे ही कपड़ा, बटन और धागा इस्तेमाल करूंगा, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर बन जाएगा। इसका मतलब कपड़ा खरीदा, परचेजेस, बटन, धागा खरीदा, परचेजेस। बट अगर मैंने कपड़े को काटने के लिए सिजर, कैंची खरीदी, इट इज नॉट कॉल्ड एज परचेज, इट इज कॉल्ड एज परचेज ऑफ सिजर। असेट है ये हमारा। क्यों? ये हमारा रॉ मटेरियल नहीं है जिसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। हम इसे बार बार नहीं खरीदेंगे और ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है क्योंकि हम खरीदेंगे एक बार, इस्तेमाल होगा बार बार। वो टेबल जिस पे कपड़ा हम रख के काटेंगे, दैट टेबल इज कॉल्ड एज परचेजेस ऑफ फर्नीचर, नॉट द परचेजेस, बिकॉज टेबल इज नॉट अ रॉ मटेरियल। टेबल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके नहीं बेचा जाएगा। टेबल खरीदेंगे एक बार, इस्तेमाल होगा बार बार। परचेजेस कैन बी फॉर कैश, कैन बी फॉर क्रेडिट। आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं एज अ बिजनेस। सप्लायर से आप कैश में भी रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं और क्रेडिट में भी। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। सो देयरफॉर इन अ सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि परचेज का मतलब है खरीदा गया रॉ मटेरियल जिसे फिनिश गुड्स में हम फाइनली कन्वर्ट करेंगे। सेल, sale means sale of these goods which are produced and converted into finished goods. हमने परचेज में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। अब फिनिश गुड्स क्या थे? क्योंकि मेरा गारमेंट का बिजनेस है तो मेरे लिए फिनिश गुड्स हैं शर्ट्स, हाफ शर्ट्स, ट्राउजर्स, हाफ पैंट्स, t-shirts, etc. Every such finished goods when sold in the market, that is called as sale. इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जिस चीज का बिजनेस है उस प्रोडक्ट को फाइनली प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में बेचा जाए तो वो सेल्स कहलाएगा। अब जैसे हमारी सीजर्स, कैंचियां कपड़ा काट काट के पुरानी हो गई तो ऑब्वियसली अब वो इस लायक नहीं है कि उनको यूज किया जाए। हम सीजर्स को भी बेचेंगे। नाउ दोज सीजर्स विल नॉट बी कॉल्ड एज सेल, either they would be called as sale of furniture or they would be called as sale of a scrap. वो हमारी सेल इसलिए नहीं है क्योंकि सीजर बेचने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमने सीजर को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में नहीं क्रिएट किया। सो देयरफॉर
सेल विल बी ओनली ऑफ द सेल ऑफ दोज गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हो, अदरवाइज वो आपके पर्पस की सेल नहीं है। तो एनीथिंग एल्स सोल्ड एक्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स will not be called as sale since it is not the business related activity. आप गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों में बेच सकते हो। बेटा जिस मर्जी को बेचो, बेच तो आप कस्टमर को ही रहे हो। कैश में बेचा तो पैसा हाथ की हाथ मिल गया, और क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। जनरली सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, और क्योंकि हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब यह हो गया कि हर हालत में गुड्स प्रॉफिट पे ही बेचे जाते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कई बार हमें वो कंसर्न गुड्स कॉस्ट या कॉस्ट से कम में भी बेचने पड़ते हैं। बट जनरल लॉजिक क्या कहता है? जनरल लॉजिक ये कहता है कि जब भी आप गुड्स बेचेंगे तो वो हमेशा प्रॉफिट पर ही होंगे। परचेज रिटर्न। सबसे पहली बात कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? हमने सप्लायर से गुड्स खरीदे, उनमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, क्वालिटी सही नहीं है, या सप्लायर ने हमें वो गुड्स टाइम के बाद बेचे, हमारे लिए अब उन गुड्स का कोई पर्पस नहीं है। हमने एज अ बिजनेस वो कंसर्न गुड्स सप्लायर को वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। They are called as purchase return. So purchase return is also called as return of goods to the supplier being defective. Purchase returns are made only in the case of credit purchase. My dear students, इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो टोटल परचेज होती है वो कैश प्लस क्रेडिट होती है। हमने अगर सप्लायर से गुड्स कैश पे खरीदे तो पैसा पे कर दिया। अब अगर उनमें कोई डिफेक्टिव है तो वो गुड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, रिटर्न नहीं होंगे। रिटर्न होंगे सिर्फ क्रेडिट परचेज में, क्योंकि उधार का माल खरीदा हुआ है। सो देयरफॉर क्रेडिट परचेजेस आर एलिजिबल फॉर परचेज रिटर्न। अब दूसरा पॉइंट आता है, हम जब सप्लायर को गुड्स वापस करेंगे तो उसके बदले भी तो सप्लायर हमें कोई वाउचर देगा। हाथ की हाथ तो गुड्स रिटर्न होते नहीं है। थोड़ा टाइम बता देगा सप्लायर कि सर इस दिन आ जाना, आपको माल मिल जाएगा, या मैं 10 दिन के बाद आपको माल भेज दूंगा। अब जब हमने सप्लायर को गुड्स वापस किए, रॉ मटेरियल वापस किया, तो उसके बदले सप्लायर हमें जो वाउचर बना के देगा, दैट वाउचर इज कॉल्ड एज डेबिट नोट। इसका मतलब यह हो गया कि वो कंसर्न्ड नोट जो हमें सप्लायर से मिलेगा एज एविडेंस, दैट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जब गुड्स खरीदे थे सप्लायर से, तो हमने गुड्स खरीदे सपोज 50,000 के, उसमें से 3,000 के गुड्स, 3,000 का रॉ मटेरियल हमने सप्लायर को वापस रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब हमें अकाउंट्स में रॉ मटेरियल 47,000 का दिखाना चाहिए। Now this is called as net purchases. So it is my point number 3. It is deducted from the purchase to calculate the net purchase. और बच्चों परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब तो है वापसी। जब हम सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमारे गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं। बाहर जाना इज कॉल्ड एज आउटवर्ड। So therefore, purchase return is also called as return outward. Sale return. कस्टमर को गुड्स, हमने फिनिश गुड्स बेचे, कस्टमर को उन गुड्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, या हम टाइम पर कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड नहीं करा पाए और कस्टमर हमें वो गुड्स, फिनिश गुड्स वापस कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज सेल रिटर्न। इसका मतलब ये हो गया कि सेल रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कंज्यूमर बीइंग डिफेक्टिव। जैसे परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज में होती है, उसी प्रकार सेल रिटर्न भी क्रेडिट सेल्स में ही होगी, क्योंकि
अगर आप अपने गुड्स बेच चुके हो कैश में, तो किसी भी हालत में आप उन गुड्स को रिटर्न नहीं करोगे, एक्सचेंज कर दोगे। सो देयरफॉर क्रेडिट सेल इज एलिजिबल फॉर सेल रिटर्न। खुद सोचो ना कि अगर आप उधार पे माल बेचते हो किसी को, तो ही तो गुड्स वापस लोगे, क्योंकि जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो मजबूरी है, गुड्स वापस लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमने सप्लायर से माल खरीदा था और जब सप्लायर को हमने माल वापस किया तो सप्लायर ने हमें उसके बदले एक वाउचर बना के दिया था, डेबिट नोट। सिमिलरली जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा तो हम उसके बदले कस्टमर को जो वाउचर बना के देंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एक चैप्टर है बाय द नेम कॉल्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर, उसके अंदर कवर होता है। सेल रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड में हम क्या मान के चलेंगे? रिटर्न इनवर्ड को हम मान के चलेंगे कि माल वापस आया, तो फैक्ट्री के अंदर वापस आया, माल अंदर वापस आना इज इनवर्ड, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेल रिटर्न। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ये सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर हुई हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक और डिस्काउंट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्टॉक काफी लेंथी टॉपिक है। ओपनिंग स्टॉक बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे, टाइप्स ऑफ स्टॉक बताएंगे, और उसके बाद उसकी पूरी डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तब तक आप इन डेफिनेशंस को पढ़ें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई को कभी भी कम ना करें, पूरे एग्रेशन के साथ पढ़ाई करें, एंड गो फॉर द बेस्ट ऑफ द सक्सेस। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओम साईं राम।